बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम का दिलचस्प वाक़िया और खाने काबा में नमाज की अदायगी का वाक़िया जानिए इस वीडियो में। तिर्मिज़ी की हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे कि या रब, उमर बिन ख़िताब और अबू जहल बिन हशाम में से जो तुझे प्यारा हो इसके साथ इस्लाम को इज़्ज़त दे। हाकिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बि उमर बिन ख़िताब ख़ासा, या रब, इस्लाम को ख़ास उमर बिन ख़िताब के साथ ग़लबा व क़ुव्वत अता फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नबूवत के छठे साल 27 वर्ष की उम्र में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। आपके कबूल इस्लाम का वाक़या कुछ इस तरह है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तलवार लेकर निकले। राह में आपको कबीले बनी ज़ुहरा का एक शख्स मिला। कहने लगा, कहाँ का इरादा है? आपने कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा रखता हूँ। उसने कहा कि उन्हें कत्ल करके तुम बनी हाशिम और बनी ज़हरा के हाथों से कैसे बचोगे? आपने कहा कि मेरे ख्याल में तो तू भी दीन से फिर गया है। उसने कहा, मैं आपको इससे अजीब तर बताता हूँ कि आपकी बहन और बहनोई दोनों ने आपका दीन तर्क कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास पहुँचे। वहाँ हज़रत खब्बाब थे और वो लोग सूरह तहा पढ़ रहे थे। जब उन्होंने हज़रत उमर की आहट सुनी तो मकान में छुप गए। हज़रत उमर ने मकान में दाखिल होकर कहा, तुम क्या कह रहे हो? कहा, हम आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उमर कहने लगे, शायद तुम लोग बेदीन हो गए हो। आपके बहनोई ने कहा, ए उमर, अगर तुम्हारे दीन के सिवा किसी और दीन में हक हो। इतना कलमा सुनते ही हज़रत उमर उन पर टूट पड़े और उन्हें बहुत मारा। उन्हें बचाने के लिए आपकी बहन आई, उन्हें भी मारा, हत्ता कि उनका चेहरा खून आलूद हो गया। उन्होंने गज़बनाक होकर कहा कि तेरे दीन में हक नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। हज़रत उमर ने कहा, मुझे वो किताब दो जो तुम्हारे पास है, मैं इसे पढ़ूँ। हमशीर साहबा ने फरमाया कि तुम नापाक हो और इसको पाकों के सिवा कोई नहीं छू सकता। उठो, गुस्ल करो या वज़ू करो। आपने उठकर वज़ू किया और किताब पाक लेकर पढ़ा। तहा व अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, यहाँ तक कि आप इन्नी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला आना फ़ाबुदनी वाक़िमुस्सलाह ले ज़िक्री तक पहुँचे तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मुझे हुज़ूर पुर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। ये सुनकर हज़रत खब्बाब बाहर निकले और उन्होंने कहा, मुबारक हो ए उमर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ही दुआए रसूल हो। पंचशंबे को हुजूर ने दुआ फरमाई थी कि या रब, इस्लाम को उमर बिन ख़िताब या अबू जहल बिन हशाम से क़ुव्वत अता फरमा। हज़रत उमर उस मकान पर आए जिसमें हुजूर तशरीफ़ फरमा थे। दरवाज़े पर हज़रत हमज़ा और तलहा और दूसरे लोग थे। हज़रत हमज़ा ने फरमाया, ये उमर हैं, अगर अल्लाह ताला को इनकी भलाई मंजूर हो तो ईमान लाएं, वरना हमें उनका कत्ल करना सहल है। हुज़ूर पुर नूर पर उस वक्त वही आ रही थी। हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत उमर के कपड़े और तलवार की हमाइल पकड़ कर फरमाया, ए उमर, तू पास नहीं आता हत्ता कि अल्लाह ताला तुझ पर वो अज़ाब और रुसवाई नाजिल फरमाए जो वलीद इब्ने मुगीरा पर नाजिल फरमाई। हज़रत उमर ने फरमाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका अब्दुल्लाह व रसूलुह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, इसी वक्त उसकी अज़मत मेरे दिल में असर कर गई और मैंने कहा कि बदनसीब कुरैश ऐसी पाकीज़ा किताब से भागते हैं। इस्लाम लाने के बाद आबा इजाज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सफ़े बनाकर निकले। एक सफ़ में हज़रत उमर और दूसरी सफ़ में हज़रत अमीर हमज़ा। ये पहला दिन था कि मुसलमान इस ऐलान और शौकत के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हुए। कुफ़ार कुरैश देख देख कर चल रहे थे और उन्हें निहायत सदमा था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब भी अता फरमाया। इब्ने माजा और हाकिम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि जब हज़रत उमर इस्लाम लाए, हज़रत जिब्राइल बारगाह नबूवत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अहले आसमान हज़रत उमर के इस्लाम की खुशियाँ मना रहे हैं। इब्ने असाकर ने हज़रत अली से रिवायत की कि आपने फरमाया कि मैं जहाँ तक जानता हूँ जिस किसी ने भी हिजरत की छुप कर ही की बजुज़ हज़रत उमर बिन ख़िताब के।
آپ کی ہجرت کی یہ شان تھی کہ مسلح ہو کر خانہ کعبہ میں آئے. کفار کے سردار وہاں موجود تھے. آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم میں 2 رکعتیں ادا کی. پھر قریش کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور للکار کر فرمایا کہ جو اس کے لیے تیار ہو کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کی اولاد یتیم ہو، بیوی رانڈ ہو، وہ میدان میں میرے مقابل آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات سن کر ایک سناٹا چھا گیا. کفار میں سے کوئی بھی جنبش نہ کر سکا. سبحان اللہ.